गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल्स ये टॉपिक जो है हमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी न्यूमेरिकल में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमें शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ठीक है। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यूनिट प्लेस of any number should be 2, 4, 6, 8 or 0. Unit place of any number should be 2, 4, 6, 8 or 0. ठीक है। For example 2, 6, 8, 0, 3, 6, 4, 8 यूनिट प्लेस पे 0 और 8 है, मतलब ये दोनों नंबर जो है 2 से कंप्लीट डिविजिबल है, ओके। फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई भी नंबर ले सकते हो जिसकी यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 और 0 हो सकता है, ठीक है, चाहे वो कितने भी डिजिट का नंबर हो, ठीक है। देन 3 and 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 3 and 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? सम ऑफ ऑड डिजिट्स of a number, sum of all digits of a number should be divisible by 3 and 9 respectively, ठीक है। 3 and 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 9 respectively, ओके। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 6, 8 1, 3, 6, 8 1, 3, 6, 8 1, 3, 6, 8 में हम सारे नंबर 1, 3, 6, 8 इसमें हम जितने भी डिजिट हैं उनका सम करेंगे 1 + 3 + 6 + 8, ठीक है। तो इसका जो एडिशन आता है 3 + 1 4 4 + 6 10 10 + 8 18, ठीक है। तो हमें जैसे कि पता है 18 जो है वो 3 के भी टेबल में आता है और 9 के भी टेबल में आता है, ओके। तो यह कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है, 3 और 9 से, ठीक है। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो दोनों की सेम है, इसीलिए हमने उसे साथ में राइट डाउन किया, ठीक है। देन 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? द नंबर formed by last two digits should be divisible by 4. नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 digits should be divisible by 4। ये 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले सकते हो आप, जैसे 2, 6, 3, 2 लास्ट 2 डिजिट्स 32 है, 32 4 के टेबल में आता है, मतलब वो ये जो नंबर है कंप्लीट 4 से डिविजिबल है, ओके। देन हम 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर should be 0 or 5। यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर शुड बी 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई एग्जांपल लेने की जरूरत है, ठीक है, ओके। कोई भी नंबर लो 250 350 200 2000, ठीक है, सबकी यूनिट प्लेस में 0 या 225 ले सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? number should be divisible by 2 and 3 both। number should be
डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, ठीक है, ओके। तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, क्यों? तो हमें पता है जैसे कि 6 के दो फैक्टर है, 2 and 2 into 3, तो अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, कोई भी नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो ही वो नंबर 6 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं, मैंने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाई है, उसमें एग्जांपल जो ली है वो भी आप लेके देख सकते हो। अगर दिया हुआ नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, क्लियर। देन 7 and 13, 7 and 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 digit and rest of the digit should be divisible by 7 and 13 respectively, ठीक। 7 and 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 digits and rest of the digits should be divisible by 7 and 13 respectively, ओके। तो इसके लिए हम फॉर एग्जांपल एक नंबर लेंगे, जैसे 18424, ठीक है। हम 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले चेक कर लेते हैं, तो 18424, ठीक है। तो इसका लास्ट 3 digit एंड देन रेस्ट ऑफ द डिजिट 18, ठीक है। तो अगर हम इसमें इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो 424 minus 18 that is 406 और 406 अब अगर डिविजिबल करके देखोगे 7 से तो 35 5 7 8 56, ठीक है। तो ये 7 की डिविजिबिलिटी पास करते हैं। देन हम 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए यही मेथड से दूसरा नंबर लेंगे, ठीक है। ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो आप। और आपको एक बात बता दूं, आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब आप कॉपी और एक अपना पेन लेके बैठो ताकि ये नोट डाउन कर सको, ठीक है। देन 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए 34216 तो हम लास्ट के 3 डिजिट एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट, तो हम इसका 216 माइनस 34 तो हम 182 आता, और 182 को हम डिविजिबल करके देंगे 13 से 52, ठीक है। रिमाइंडर 0 मतलब ये नंबर जो है गिवन नंबर वो 13 से डिविजिबल है, ओके, ठीक है। आई होप कि आप ये सभी जो नंबर्स हैं और रूल्स हैं वो नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए हम 7 और 13 के बाद 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 digit number formed by last 3 digit should be divisible by 8, ठीक है। नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 digit should be divisible by 8, ओके, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल
1184 लास्ट 3 डिजिट 1 and 4 को आप 8 से डिवाइड करके देख सकते हो। रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये नंबर जो है 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर रहा है, ठीक है। देन हम 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। 10 यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर should be 0। यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर शुड बी 0। इसके लिए कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, कोई भी नंबर ले लो, 2000, 3000, 250, 350, 400, ठीक। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन दी sum of digits at even place and sum of digits at odd place should be 0 or divisible by 11, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 11, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हम नंबर लेंगे 51579, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ऑड प्लेस के नंबर 559, इवन प्लेस के नंबर 17, ठीक। अब ऑड प्लेस के नंबर का पहले सम कर लेंगे, तो 5 + 5 + 9 19, ठीक है। फिर हम इवन प्लेस के नंबर का सम कर लेंगे, 1 + 7 = 8, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आया 19 - 8, ये डिफरेंस लेंगे तो 19 - 8 = 11 और 11 इज डिविजिबल बाय 11, यस और नो, ठीक है। तो 11 से डिविजिबल होता है, 11 × 1 = 11, ठीक। अब हो सकता है कोई नंबर में इसके जगह वैल्यू 0 हो तो भी वो डिविजिबल है। बस मेन क्राइटेरिया इसका ये है कि इसका जो रूल है ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? So, thank you.